चैप्टर नंबर 3 के न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं 3.8 एंड 3.9। 3.8 है, अ बॉल ऑफ मैस 0.5 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड ऑन द फ्लोर फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1.8 मीटर। यहाँ पर आप डायग्राम से समझने की कोशिश करें कि हमने एक बॉल गिराया है। ये हाइट आपको शो हो रही है 1.8 मीटर और यहाँ से एक बॉल गिराया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी क्योंकि बॉल पहले रुका हुआ था। द बॉल रीबाउंड स्ट्रेट अपवर्ड टू अ हाइट ऑफ 0.8। जब बॉल आके जमीन से टच करता है तो वो वापस रीबाउंड यानी दोबारा ऊपर जाता है और इस दफा वो 1.8 की बजाय 0.8 मीटर ऊपर जाता है। What is the magnitude? वैल्यू मांगी गई है एंड द डायरेक्शन ऑफ द इम्पल्स अप्लाई टू द बॉल बाय द फ्लोर, यानी जो फोर्स जमीन या जो फ्लोर है वो बॉल के ऊपर लगाता है वो पूछा गया है और साथ ही के बॉल की डायरेक्शन क्या है। सबसे पहले हम डेटा नोट करते हैं। मैस है 0.4 किलोग्राम। पहली हाइट यानी जहां से ड्रॉप किया गया था वो है 1.8। h2 है रीबाउंड्स की हाइट और g हमें पता है कि जब भी कोई चीज जमीन की तरफ या जमीन से ऊपर जा रही होती है तो हम उसके एक्सेलरेशन को g कंसीडर करते हैं और g की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब हमने देखना है वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट। बिफोर इम्पैक्ट का मतलब है कि जब वो जमीन से टच नहीं किया बॉल और बॉल हमने गिराया है तो उसकी वेलोसिटी हम देखेंगे और उस वेलोसिटी को हम कह लेते हैं v1। उसके बाद हम देखेंगे वेलोसिटी आफ्टर रीबाउंड्स, यानी जब वो जमीन से टच करता है और वापस ऊपर उठता है तो उसकी वेलोसिटी को हम v2 कह लेंगे। अब ये फार्मूला कहाँ से आया इसको आप समझें। आपने थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन देखी हुई है जो कि है 2as इज इक्वल टू vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब यह है कि हम थर्ड इक्वेशन ही क्यों यूज करें, क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखें कि टाइम कहीं नहीं दिया हुआ। अगर टाइम बीच में होता तो हम फर्स्ट या सेकंड को कंसिडर कर सकते थे, लेकिन हमारे पास जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग हम थर्ड इक्वेशन ही यूज कर सकते हैं। अच्छा, a को हम g कंसिडर कर लेंगे, s को h, vf स्क्वायर माइनस vi स्क्वायर। अब देखें कि वी आई हमने 0 लिया है, क्यों? क्योंकि बॉल पहले रेस्ट की हालत में थी। अब यहाँ पर हमने चूंकि हमने कहा है कि हम वेलोसिटी बिफोर इम्पैक्ट को v1 कहते हैं तो यहाँ पर हम vf को v1 कंसिडर कर लेंगे। अब जब हम इसको v1 लेते हैं तो हमने इस फार्मूला के अंदर ये जो हमारे पास फार्मूला है इसके अकॉर्डिंगली जो हमारे पास इक्वेशन बनती है ना, vf की जगह हम लिख लेंगे v1। तो v1 का स्क्वायर लिया और इधर आ गया 2gh जो हमने यहाँ लिख लिया। ठीक है, अब हमने स्क्वायर खत्म करना है तो v1 का स्क्वायर खत्म करेंगे और 2gh को अंडर रूट में ले आएंगे और यहाँ पर फर्स्ट हाइट को हम 1 कह लेंगे। तो फार्मूला हमारा हो जाएगा v1 इज इक्वल टू 2gh 1 अंडर रूट और यही फार्मूला हमने दोनों दफा यूज करना है। अब आप देखें यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया, टू ऑलरेडी फार्मूला में था, g की वैल्यू 10 है, फर्स्ट हाइट थी हमारे पास 1.8, इनको मल्टीप्लाई करके अंडर रूट लिया तो हमारे पास v1 का आंसर आ गया 6 मीटर पर सेकेंड। अब एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि ये देखें कि यहाँ पर v1 के साथ माइनस का निशान है। अब ये माइनस का निशान कोई खास बात नहीं है, ये हमने अपने लिए रखा है कि अगर वो चीज या बॉल अगर नीचे आएगा तो उसको हम माइनस उसकी वेलोसिटी को कंसीडर कर लेंगे, अगर बॉल ऊपर जाएगा तो उसकी वेलोसिटी को हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेंगे। इसके उलट भी कर सकते हैं, यानी v1 को हम प्लस कह सकते हैं और v2 को माइनस कह सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। ये जस्ट डायरेक्शन के लिए हमने v1 को माइनस और v2 को प्लस रख दिया ताकि इन दोनों में फर्क किया जा सके। ओके, उसके बाद v2 के लिए भी हम सेम फार्मूला यूज करेंगे जो v1 में किया, लेकिन यहाँ पर हम v2 लिखेंगे और हाइट हम दूसरी वाली ले लेंगे जो कि है 0.8, मल्टीप्लाई करेंगे, अंडर रूट लेंगे, आंसर आ जाएगा 4। अब यहाँ पर देखें कि 4 को रीबाउंस यानी बॉल ऊपर गया तो हम कहते हैं कि प्लस में ले लिया और ये डाउन आ रहा है तो हमने उसको माइनस में ले लिया। हमने इम्पल्स देखनी है, इम्पल्स का फार्मूला है डेल्टा p इज इक्वल टू m डेल्टा v और उस डेल्टा v को हमने खोल के लिखा है v2 माइनस v1। अब मैस क्या था 0.4, v2 हमारी क्या थी, ये वैल्यू थी हमारे पास v2 की 4, वो 4 लिख ली, माइनस फार्मूला में है और v1 था हमारे पास -6, तो ये हमने -6 वैल्यू का लगा लिया। ये माइनस और माइनस प्लस होता है, 4 और 6 10 हुए, 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 0.4 के साथ तो आपके पास 4 न्यूटन सेकेंड आ जाएगा। और मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पल्स हमारे पास यानी जो वैल्यू है इम्पल्स की वो है 4 न्यूटन सेकेंड, डायरेक्शन अपवर्ड,
आप देखें यहाँ पर जो अपवर्ड है ना, उसके लिए हमने पॉजिटिव का साइन रखा था और नेगेटिव साइन हमने डिफरेंशिएट करने के लिए डाउनवर्ड के लिए रखा था। तो ये अब वैल्यू के साथ प्लस आया है, तो इसका मतलब है ये अपवर्ड। अगर आप इसके उलट करके भी सॉल्व करते हैं, V1 को आप प्लस रख लें, V2 को आप माइनस रख लें, तो भी आपके पास सेम आंसर ही आएगा। Next question है 3.9. Two balls of mass is 0.2 kilogram and 0.4 kilogram are moving towards each other with a velocity 20 meter per second and 5 meter. अब डायग्राम को देखें कि हमारे पास दो बॉल्स हैं, एक का मैस है 0.2 और एक का थोड़ा ज्यादा है 0.4। ये दोनों एक दूसरे की तरफ आ रही हैं और कोलाइड करेंगी। जो मैस 1 है उसकी वेलोसिटी है 20 और जो मैस 2 है उसकी है 5 मीटर पर सेकेंड। U1 एंड U2 हमने दोनों वेलोसिटीज जो बिफोर कोलिजन है उसके लिए यूज किया है। जब ये आपस में कोलाइड करती हैं तो आप देखें कि U1 आगे की तरफ जा रही है, इसको हम पॉजिटिव कंसीडर कर लेते हैं, और U2 पीछे आ रही है, इसकी डायरेक्शन के लिए हम इसको नेगेटिव कंसीडर करते हैं। जब दोनों बॉल्स टकराती हैं, कोलाइड करती हैं, तो दोनों की डायरेक्शन एक ही जानिब हो जाती है। V1 की वेलोसिटी 6 हो जाती है और V2 की हमने फाइंड आउट करनी है। मैसेज जो थे वो वही रहेंगे। गिवन डेटा है हमारे पास, मैस है 0.2, U1 20, U2 5, V1 6 है और V2 हमने फाइंड करनी है। यहाँ पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम आएगा। बिफोर कोलिजन M1 U1 प्लस M2 U2 इज इक्वल टू आफ्टर कोलिजन M1 V1 प्लस M2 V2। अब आप इसमें वैल्यूज पुट करें। अब यहाँ पर देखें कि U2 में साथ माइनस लगाया है, फार्मूला में माइनस नहीं था। ये मैंने आपको बताया कि इसकी और इसकी डायरेक्शन एक दूसरे के अपोजिट है, ये आगे जा रही है और ये M2 पीछे, इसलिए हमने यहाँ पर इसको माइनस से रिप्रेजेंट कर लिया है। माइनस का निशान लगाएंगे। अब इस साइड पर वैल्यूज पुट करेंगे, तो जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4 माइनस 2, और 0.2 को 6 से मल्टीप्लाई करें प्लस 0.4 V2 ऐसे ही आ जाएगा। अब 4 में से 2 माइनस करें 2, 1.2 प्लस ये वैल्यू आपने एस एच लिख ली। उसके बाद अब आप देखेंगे कि 0.4 V2 इसी साइड पे रहेगा, ये 1.2 इस वैल्यू के साथ प्लस हो रहा है, इक्वल के दूसरी जानिब जाके ये माइनस हो जाएगा। इन दो वैल्यूज को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.4 V2। नेक्स्ट 0.4 V2 में ये मल्टीप्लाई हो रहा है 0.4, तो ये 0.8 से जाकर डिवाइड हो जाएगा। V2 इज इक्वल टू 0.8 डिवाइडेड बाय 0.4, तो हमारे पास V2 का आंसर है 2 मीटर पर सेकेंड। तो जो वेलोसिटी है यहाँ पर 2 मीटर पर सेकेंड, तो ये आप आंसर में लिख सकते हैं कि वेलोसिटी बॉल की इतनी है और इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट बॉल, यानी जिस डायरेक्शन में ये बॉल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में V2 भी मूव करना स्टार्ट हो गया। इन न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करें, आसान है। अगर समझ नहीं आता तो वीडियो दोबारा देखें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।